आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज हम आपके सामने श्री ओशो के 10 विवादित विचार रख रहे हैं। जाने आपकी ओशो के कौन कौन से महान विचार थे जिनका विरोध जहां तहां होता था। वे एक विश्वविख्यात विचारक थे, वे विश्वविख्यात दार्शनिक थे, साधक थे, और उनके शिष्य तो उन्हें बुद्ध संबुद्ध भी कहते हैं। वे स्वयं भी स्वयं को बुद्ध पुरुष बोलते थे। आज जाने कि उनके 10 महान विवादित विचारधारा उनकी क्या थी। नंबर 1, गांधीवाद का विरोध। वे हमेशा गांधी जी की आलोचना किया करते थे कि व्यक्ति ने देश को, समाज को धकेल दिया पीछे, लड़ने, संघर्ष करने, विकसित होने, विकास की सोच को गांधी ने कर दिया कुंद। वे ऐसा मानते थे। मित्रों, व्याख्या का समय नहीं है, इसलिए बढ़ते आगे। नंबर 2, नव संन्यास। श्री ओशो ये कहते थे कि अब संन्यास लेने के लिए जंगल जाने की आवश्यकता नहीं, अपने घर परिवार में ही रहकर बनो सन्यासी। जैसे कि जल में रहता है कमल, वैसे रहो, भीगता नहीं वह, और तुम भी भीगो नहीं, यानी कि आसक्ति नहीं पालो, और होश के साथ जियो। नंबर 3, जोरबा से बुद्ध तक। वे कहते थे कि पहले जोरबा बनो, अर्थात बनो पहले भोगी। भोग लो, भोग इतना भोगो कि भोग से ही जी ऊब जाए। जब तक भोग से दिल नहीं उबेगा, तब तक योग भी, संपूर्ण योग भी तुमसे होगा नहीं। योग में जाओगे तो तुम्हारा मन भोग की ओर बार बार भागता रहेगा। इसलिए भोग ही पहले भोग लो खूब, इसके बाद योग करो और बुद्ध बनो। नंबर 4 है उनका कि परिवार की जरूरत नहीं। वे कहते थे कि जो पारिवारिक व्यवस्था चली आ रही है, यह बहुत बंधन कारक है। विकास में, चेतना के विकास में बहुत बाधक है, और इसलिए पारिवारिक व्यवस्था को त्याग कर सामुदायिक व्यवस्था यदि बन सके तो समाज के लिए और संपूर्ण इस मानव जाति के लिए बेहतर होगा। वे विवाह को भी गैर जरूरी मानते थे कि विवाह भी एक बहुत बड़ा बंधन है। विवाह की जरूरत नहीं, जिन्हें बच्चे चाहिए बच्चे पैदा करें, लेकिन एक उम्र के बाद उसे समाज को, सरकार को, समूह को दे दें, सौंप दें। सामूहिक हो व्यवस्था उसकी, लालन पालन की, विकास की। नंबर 5, संप्रदाय पंथ की आवश्यकता नहीं। वे कहते थे कि संप्रदाय पंथ की आवश्यकता नहीं है। देखें, आज संप्रदाय पंथ के नाम पर विचित्र वेशभूषे, रहन सहन, खान पान, रूढ़ियां, ब्लाइंड फेथ्स, ये सभी हैं। और ये संप्रदाय पंथ लोगों को बांधते हैं
वे विकसित नहीं होने देते और जीवन को खिलने नहीं देते। ये भी सब गैर जरूरी हैं। 6, वे कहते थे कि ईश्वरवाद और अनिश्वरवाद दोनों ही वाद हैं खतरनाक, दोनों से ही रहो सावधान, यानी कि अंधभक्ति ना करो। यदि परमात्मा को जानना है तो केवल ध्यान ही उसके लिए बहुत है, दूसरे किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं। वे सभी बेकार हैं और बकवास हैं। और जो नहीं मानता है परमात्मा को, वे भी खतरनाक हैं, वे भी मानवीय चेतना के विकास में बाधक हैं। 7वीं बात है, वे कहते थे कि व्यर्थ है समाजवाद। समाजवाद व्यक्ति के टैलेंट को वह बना देता है कुंद। हर व्यक्ति में विभिन्न होती है प्रतिभा, टैलेंट, योग्यता, क्षमता, लेकिन समाजवाद सबको सम मानते हुए सम सिखाता है और वहां व्यक्ति का व्यक्तिगत इच्छा आकांक्षा का होता है दमन, और इसलिए व्यर्थ है समाजवाद। नंबर 8, विश्व राष्ट्र। वे कहते थे कि ये समूची दुनिया एक हो जाए, विश्व एक राष्ट्र बन जाए, सीमाओं के रक्षा की जरूरत क्या, जिसकी जहां इच्छा मर्जी हो जाए रहें। ये सीमाएं भी व्यर्थ हैं। और यह जो विचारधारा है मित्रों, यह तो बहुत ही लग रहा है आवश्यक आज के संदर्भ में। हाँ, भले ही 40 साल पहले उनकी बातों को लोगों ने विवादित बना दिया, लेकिन आज इसकी आवश्यकता संपूर्ण विश्व महसूस रहा है। नंबर 9, संभोग से समाधि। वे कहते थे कि संभोग द्वारा भी समाधि की झलक मिलती है, हो सकती है, और तुम्हें झलक पानी है उसमें, वह भी एक रास्ता है, विधान है, जहां मन हो जाता है शांत, विचार शांत, वृत्तियां शांत, शरीर ढीला हो जाता है, वही तो समाधि है। संभोग में होती है अल्प समय की समाधि। वे कहते थे कि इसे बढ़ाओ, और तुम बढ़ा सकते हो। नंबर 10, विश्वास नहीं संदेह करो। यदि विकसित होना है, यदि तुम्हें आगे बढ़ना है, ज्ञानी बनना है, जीवन में पाना है, कुछ चेतना का विकास है यदि आपको करना, तो विश्वास नहीं संदेह व्यक्त करो। हर बात में संदेह यदि होगा तो फिर वहां शुरू होगी खोज, शोध, अन्वेषण, और तुम्हारा विकास होगा। यदि मान लिया कि बस सत्य है यही तक, अब कुछ नहीं, तो फिर विकास तुम्हारा अवरुद्ध हो जाएगा। मित्रों, ये 10 बातें श्री ओशो जी की थीं, जिन पर जहां तहां विवाद होते रहे प्रश्न मित्रों, लेकिन ये हैं गंभीर और विचारणीय हैं। आप इन पर विचारेंगे, विचार कर हमें लिखेंगे। धन्यवाद।